तो दोस्तों आज बात करने वाले हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में, टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और उसमें थोड़ा डिटेल में जानेंगे, साथ में स्टॉक और क्रिप्टो करेंसी को कंपेयर करके भी बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसी को उनके नेचर के द्वारा क्लासिफाई किया जाता है। जो सबसे पॉपुलर है उसको तो आप लोग जानते होंगे, बिटकॉइन को, जो कि 2008 में संतोषी नाकामोटो द्वारा लॉन्च किया गया था। और आज भी जो मोस्ट पॉपुलर कॉइन है, जो सभी कॉइन का प्रिंसिपल है, जो जिसके अगर फ्लक्चुएशन की वजह से पूरा मार्केट उठता बैठता है, वो बिटकॉइन ही है। और साथ में अगर बात करें बिटकॉइन के अलावा तो बाकी कॉइन्स को आल्ट कॉइन बोला जाता है, अल्टरनेटिव कॉइन। वो अलग टाइप से काम करते हैं, उनकी यूटिलिटी अलग होते हैं, उनमें भी कई क्लासिफिकेशन है। तो चलिए अभी उसको डिटेल में मैं आपको बता। तो बिटकॉइन को छोड़ के जितने कॉइन होते हैं सबको अल्टरनेटिव अल्ट कॉइन बोला जाता है। अब अगर उसकी बात करें उसमें क्लासिफिकेशन की, तो टोकन है, स्टेबल कॉइन है और साथ में एनएफटी वगैरह है। तो अगर टोकन की बात करें तो टोकन और वर्सेस क्रिप्टो करेंसी करें तो क्रिप्टो करेंसी वो होता है जहाँ पे पीर टू पीर ट्रांजेक्शन के लिए जो करेंसी यूज किया जाता है उसको क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। पर जो टोकन होता है उसका अलग अलग यूज केस होता है। टोकन एक क्रिप्टो करेंसी तो होता है, बट उसके साथ उसका भी क्लासिफिकेशन है तीन टाइप से, यूटिलिटी टोकन, असेट टोकन और इक्विटी टोकन। अब तीनों को हम डिटेल में जानेंगे। और ये जो टोकन्स होते हैं ये क्रिप्टो करेंसी तो होते हैं, बट साथ में इनके यूज केस होते हैं। और क्रिप्टो करेंसी के जब यूज केस होते हैं तो वो टोकन होते हैं और उन्हें क्लासिफाई किया जाता है अलग अलग चीजों से। जैसे पहले अगर बात करें तो यूटिलिटी टोकन। अब यूटिलिटी टोकन क्या होता है, जैसे बीएनबी है, इथेरियम है। अब इनके चेन पे अगर आपको काम करना है तो उसमें आपको बीएनबी की फीस, इथेरियम की फीस देनी पड़ती है। तो एक टाइप से यूटिलिटी टोकन होते हैं। फिर सेकंड पे अगर बात करें असेट टोकन की, तो जैसे कि एनएफटी हुआ, वो कोई एक असेट होल्ड करते हैं और अब जब आप उसको ट्रांसफर करते हो किसी और आदमी को तो वो असेट का ओनर वो हो जाता है। और थर्ड जो होता है वो है इक्विटी टोकन। जैसे कि कोई कंपनी है वो वर्क कर रही है शेयर मार्केट की तरह, उसी तरह ये भी कॉइन इक्विटी देती है, अपने शेयर होल्डर को वोटिंग राइट देती है और जिसके पास वो टोकन होते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ टोकन जिसके पास होंगे उसके पास वोटिंग राइट की पावर ज्यादा होगी। अगर स्टेबल कॉइन की बात करें तो स्टेबल कॉइन जो होता है वो यूएसडीटी या किसी बड़े इंस्टीट्यूशन द्वारा यूएसडीटी या गोल्ड से बैक होता है। उसमें हम क्या करते हैं कि $1 के कंपेरिजन में, एक यूएसडीटी के कंपेरिजन में अपना स्टेबल कॉइन रहता है जिस भी कंपनी का रहे। जैसे बीएनबी पहले अपना स्टेबल कॉइन चलाता था BUSD करके, वैसे ही एक USDT चलता है। और ऐसे तमाम अलग अलग टाइप के हैं, USDC है, सबका अलग अलग है। ऐसे ही एक केस मैं बताता हूँ, टेरा लूना का USDT था UST करके, तो वो भी $1 के कंपेरिजन में बराबर ही रहता है। इसमें क्या होता है कि अगर डिमांड और सप्लाई बढ़ा दी जाती है, अगर प्राइस में थोड़ा भी फ्लक्चुएशन आया, मतलब प्राइस हाई हो गई तो डिमांड ज्यादा कर दी है, तो प्राइस $1 के करीब ला के उसको स्टक करना रहता है। और उसकी बैकिंग भी जो होती है ना, वो रियल डॉलर से या फिर गोल्ड वगैरह से। लूना का जो कॉइन था UST, वो जब लूना का क्रैश हुआ, जब लूना का मार्केट में स्कैम हुआ, साथ में उसका USDT का भी पूरा प्राइस गिर गया। जो उसका स्टेबल कॉइन था UST करके, टेरा लूना USDT जो था वो पूरा गिर गया, वो पूरा खत्म हो गया। तो इसीलिए USDT भी जो होता है वो बैकिंग तो होता है, बट अगर उसके पीछे का जो ऑर्गेनाइजेशन है जो उसकी बैकिंग कर रहा है, अगर उसमें कुछ छेड़छाड़ होती है तो USDC पे भी खतरा मंडराता है। मतलब स्टेबल कॉइन भी सेफ नहीं है इस मार्केट में। तो आपको अगर अपना पैसा लगाना है तो बहुत ही आपको समझदारी के साथ और बहुत सचेत होके और सही जो बैकिंग जिसका सही इंस्टीट्यूशन से हो उसी में पैसे लगा। अब क्रिप्टो करेंसी में ओनली इन्वेस्ट करके पैसे नहीं कमाए जाते हैं, उसमें अलग अलग टाइप होता है। जैसे आप एयर ड्रॉप भर के पैसे कमाते हो, आप रिवॉर्ड से पैसे कमाते हो, आप स्टेकिंग करके पैसे कमाते हो, आप उसको लैंडिंग करके पैसे कमाते हो। और साथ में स्टेकिंग और लैंडिंग थोड़ा सा मिलता जुलता होता है। साथ में आप लिक्विडिटी पूल में भी अपना टोकन प्रोवाइड करके वहां से भी पैसिव अर्निंग कर सकते हो। माइनिंग और एनएफटी भी एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम अच्छे खासे लोगों को देखते हैं कि वो एक अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में। अब जैसे मैं इस चैनल पे आपको क्रिप्टो की भी वीडियो देता हूँ, स्टॉक की भी वीडियो देता हूँ, तो आपको एक मोटा मोटा रफली आइडिया होगा कि स्टॉक क्या होता है, क्रिप्टो क्या होता है, क्योंकि क्रिप्टो के बारे में ऑलरेडी 4-5 वीडियो पढ़ चुकी है उसके बेसिक्स के बारे में। तो जो क्रिप्टो और स्टॉक में अगर हम सिमिलरिटीज की बात करें, डिफरेंसेस की बात करें, तो पहले जो स्टेबिलिटी का खतरा है, क्रिप्टो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन करता है। जबकि स्टॉक ऐसा नहीं है कि आपने टाटा में लगाया और जीरो हो जाए। मतलब स्टॉक एक ऐसी चीज होती है जो आप वैल्यू होल्ड करते हो। कंपनी जैसे आपने गोल्ड खरीदा, आपने लैंड खरीदा, वैसे ही कंपनी की ओनरशिप खरीदते हो, आप एक स्टॉक खरीदते हो। अब जो पेनी स्टॉक होते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, बट बाकी रेगुलेटेड होता है सेबी के द्वारा, मार्केट पूरा अच्छे से उसको रेगुलेशन के थ्रू होता है,
टाइम टाइम पे ऑडिट होता है, तो बाकी चीजें बहुत रेगुलेटेड होती है। बट क्रिप्टो में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो में रेगुलेशन बहुत ज्यादा कम है और स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हिला रहता है। अगर डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो क्रिप्टो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, बट स्टॉक में उतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। आप अगर स्टॉक भी खरीदते हो तो आप एक स्टॉक खरीदते हो किसी एक कंपनी की, चाहे वो बहुत ज्यादा महंगा हो चाहे बहुत ज्यादा सस्ता हो। पर क्रिप्टो में आप कॉइन को 0.0001 भी खरीद सकते हो, कोई भी उसका नहीं है, कोई भी फ्रैक्शन में खरीद सकते हो। क्रिप्टो में स्कैम होने के खतरे भी बहुत ज्यादा होते हैं, बट साथ में जो आपका स्टॉक मार्केट है वो स्कैम से फ्री होता है, क्योंकि वहां पे रेगुलेशन बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसा कोई बहुत ऊपर नीचे तो हर मार्केट होते हैं, बट ऐसा कोई टेरा लूना जैसा केस, ऐसा कोई FTX जैसा केस स्टॉक मार्केट में कमी देखने को मिलेगा और होता नहीं है। और इक्का दुक्का अगर कंपनी के साथ होता है तो वो अलग चीज है। बट जो क्रिप्टो करेंसी है ना वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटेड है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने एक टीको करके कॉइन में लगाया था, TKO करके, और वो कॉइन लगभग मैंने $30 का लिया, $60 पे रीसेल किया, फिर मैंने $30 का परचेस किया। आज उसकी वैल्यू $1 आधा डॉलर, ऐसे ही मैंने सेंड करके टोकन लिया था, ऐसे ही केक करके लिया था, ऐसे ही डॉट करके लिया था। तो जब आप बुल रन में कोई टोकन परचेस करते हो, या फिर वो उसकी यूटिलिटी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर उसका ट्रेंड हटता है मार्केट से, अलग ट्रेंड आए, जैसे AI का ट्रेंड आया तो AI वाले टोकन आ गए, तो जो जैसे पीछे पहले मीम टोकन थे, सेफ स्पेस था, सेफ ऐसे करके बहुत सारे टोकन लॉन्च हुए, सब खराब हो गए। अभी सोलोना पे, pump.fun पे अनेक प्रकार के टोकन लॉन्च हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसका कोई बहुत लॉन्ग टर्म बैकिंग, लॉन्ग टर्म वैल्यू नहीं मिलेगा। बट अगर आप BNB में होल्ड करते हो, अगर आप इथेरियम में होल्ड करते हो, अगर आप बिटकॉइन में होल्ड करते हो, तो जो टॉप की 10 करेंसी है ना उनमें फ्लक्चुएशन कम होता है, मतलब रिवॉर्ड अच्छे मिलते हैं, अच्छा एप्रिसिएशन मिलता है, और बहुत कम चांस होता है कि उनमें से कोई टॉप की करेंसी टूटे। अगर टॉप की करेंसी के साथ स्कैम होता है तो पूरा मार्केट खत्म हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा मार्केट को इफेक्ट करता है। अगर बिटकॉइन खत्म हुआ पूरा मार्केट खत्म हो जाएगा। और BNB है, ऐसे ही जो बड़े बड़े कॉइन है, सोलोना है, जिनकी बैकिंग अच्छा है, आप जो मोस्ट ऑफ द अपनी मनी है ना वो आप स्टॉक मार्केट में अच्छे शेयर्स में लगाओ। और आपका जो पिज्जा मनी है, जैसे उन्होंने पिज्जा बेच दिया था, वैसे जो पिज्जा मनी होता है ना उसको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो। और जब क्रिप्टो में भी आप अच्छे खासे रिवॉर्ड अर्न कर लो एयर ड्रॉप वगैरह से, तो उसको किसी स्टेबल कॉइन का मतलब जो टॉप के 10 है उनमें लगाओ, और बाकी अच्छे कंपनी को देख के लगाओ, और टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग और अपनी अलग स्ट्रेटेजी के साथ चलते रहो, और CA वगैरह से कंसल्ट करके बाकी चीजें अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से उसको डिजाइन करो। बट बहुत ज्यादा रिस्की कॉइन में बहुत ज्यादा टाइम तक होल्डिंग करना मूर्खता है, क्योंकि अगर आप एक कॉइन से अटैच हो जाओगे ना तो वो कॉइन आपको डुबा के छोड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ। चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए जय श्री राम।